देखो आज हम लोग जो है जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में जानेंगे। जुलाई 1830 की क्रांति को फ्रांस की क्रांति के नाम से भी जानते हैं और ये वास्तव में फ्रांस में ही हुआ था। और फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति जो की गई थी वो फ्रांस में अपने सरकार के विरुद्ध ही फ्रांस में ही अपने आप में लड़ाई हो रही थी, किसी दूसरे देश से लड़ाई नहीं थी। और इसका कारण क्या था, आज इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे, इसी चीज के बारे में जानेंगे। तो हम लोग इससे पिछली कक्षा में तुरंत पढ़े थे कि 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस किया गया था। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस किया गया था। ये जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर यानी ऑस्ट्रिया के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, वियना कांग्रेस यानी वियना समझौता किया गया। जो कौन किया था? मेटरनिक किया था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसी के अध्यक्षता में, मतलब सबसे मुख्य आदमी मेटरनिक था, इसी की अध्यक्षता में वियना कांग्रेस किया गया था। वियना कांग्रेस क्यों किया गया? तो वियना कांग्रेस का दो उद्देश्य था। एक उद्देश्य यह था कि यहाँ पे कोई भी मतलब कि लोकतंत्र वाला राष्ट्रवादी भावना उजागर न हो पाए। कहने का मतलब फ्रांस में जो जनता है वह अपने सरकार के विरुद्ध कोई भी आवाज न उठाए। सरकार जो करती है उसी चीज को वह स्वीकार करे। इस चीज को दबाने का कार्य किया पहला। दूसरा चीज, यहाँ पे एक नियम समान नागरिक संहिता लागू था, ठीक है। समान नागरिक संहिता लागू था। समान नागरिक संहिता किसका था? देखो क्या हुआ था इससे पहले। अभी देखो 1815 ईस्वी से पहले, ठीक है, 1789 में एक फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। ये हम लोग 9th में भी पढ़े हैं। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई 1789 में, उस समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां, ठीक है। तो लुई 16वां था। लुई 16वां निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था। ये भी जो था बुर्बो वंश का शासक था, समझा। ये कौन था? बुर्बो वंश का शासक था। लेकिन क्या हुआ, 1789 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस की जनता अपने सरकार के विरुद्ध आवाज उठाया। आवाज क्या उठाया कि हम सबको हमारे मति से आपको चलना होगा। कहने का मतलब यह है कि आप अगर हमारे मत से सरकार बनाते हैं तो आपको मेरी बात माननी चाहिए, ना कि आपकी बात हम मानेंगे। तो इस बात पर जो है लुई 16वां की जो सरकार थी वो राजी नहीं हुई। और राजी नहीं होने के कारण क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति हुई। फ्रांस में क्रांति 1789 ईस्वी में हुई और इस क्रांति में फ्रांस की जनता सफल रही। इस क्रांति में फ्रांस की जनता सफल रही और सरकार जो है यहाँ पे पराजित हो गया। लुई 16वां का सरकार खत्म। लुई 16वां का सरकार खत्म। उसके बाद वियना कांग्रेस यानी वियना समझौता हुआ। वियना समझौता होने के बाद ये जो था ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक फिर से एक बार बुर्बो वंश के हाथ में शासन को सौंप दिया, ठीक है। फिर से एक बार बुर्बो वंश के हाथ में शासन को सौंपा गया। किस लिए? कि ये बुर्बो वंश का शासक जो है उसके विरुद्ध था। ये तो जनतंत्रवादी भावना का मतलब जो है क्या था, दबाने का कार्य करता था। तो फिर से बुर्बो वंश का शासन बनाया गया। बुर्बो वंश का शासन इसलिए बनाया गया ताकि फिर से जो है वही विचारधारा प्रकट हो जाए फ्रांस में। तो विचारधारा प्रकट हो जाए तो कब बनाया गया? ये जो है 1815 के बाद लुई 18वां था वहां। यहाँ पे लुई 18वां को फ्रांस की राजगद्दी दी गई। ये भी बुर्बो वंश का शासक था। बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना हुआ, समझा। एक बार बुर्बो वंश खत्म, यहाँ पे लुई 16वां पराजित हुआ, फिर से लुई 18वां आया, बुर्बो वंश का शासक बना। लेकिन लुई 18वां जो था, लुई 18वां अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी काहे था? लुई 18वां ही नेपोलियन की जो संहिता थी, समान नागरिक संहिता, बता चुके हैं तुम लोग को, समान नागरिक संहिता, ये बात जानता था। देखो ये जो है फ्रांस में जब सरकार बनाया अपना, तो लुई 18वां फ्रांस की जनता की हर बात को समझता था। ये जानता था
कि अगर हम राष्ट्रवादी भावना को दबाने का कार्य करेंगे तो हमको फ्रांस की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। लुई 16वां की तरह हमको भी गद्दी से उतार फेंकेगी। तो लुई 18वां जो आया, लुई 18वां क्या किया, समान नागरिक संहिता वहां पे लागू कर दिया। समान नागरिक संहिता लागू करने का यह मतलब था कि फ्रांस की जो जनता है सबको समान अधिकार दिया जाए और सबको बराबर बोलने का हक है, बराबर हर चीज पाने का हक है। तो ये था, ये तो देश हित में या राष्ट्र हित में अच्छा ही किया, कोई खराब काम नहीं था। अब देखो, समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद एक काम और किया, संवैधानिक तरीके से घोषणा पत्र जारी किया। संवैधानिक तरीके से घोषणा पत्र जारी किया। मतलब कहने का ये मतलब है कि संविधान कहने का मतलब जो वहां की कानून व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था के अनुसार एक घोषणा पत्र जारी किया कि ये जो मैंने किया ये सही है और ये रहना चाहिए, ये उचित है। लेकिन देखो, यहाँ ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक जो थे वो, या लुई 16वां जो था वो, जो भी पूर्व वंश के शासक थे, कोई भी राष्ट्रवादी भावना को उजागर करने का कार्य नहीं करता, राष्ट्रवाद को उत्पन्न होने देना नहीं चाहता था। लेकिन ये क्या करता था, समान नागरिक संहिता दे दिया तो जनता को तो खुश करना चाहता था कि मेरी सरकार बनी रहे। लेकिन क्या हुआ, हर जगह पर विरोधी दल होता, इस चीज से नाखुश हो गया ये सब। मेटरनिक, लुई 16वां तो वहां से चला ही गया था, तो ये सब नाखुश हो गया। तो क्या किया, लुई 18वां के समय में ही लुई 18वां को हटा दिया गया और लुई 18वां के समय में ही फिर से एक बार चार्ल्स दसम को गद्दी दिया गया। चार्ल्स दसम, यहाँ से आपको फ्रांस की जो क्रांति है, 1830 की क्रांति आपकी किताब में शुरू होता है 10th में। तो चार्ल्स दसम ये भी पूर्व वंश का शासक था, चार्ल्स दसम ये भी पूर्व वंश का ही शासक था। लेकिन क्या है, लुई 18वां को जो, इसको देखो, लुई 18वां को आखिर क्यों भगाया, क्योंकि वही ये क्या करता था, फ्रांस की जनता के मुंह में गोली देता था, उसको समान अधिकार देता था। लेकिन ये चीज इन लोगों को पसंद नहीं था, तो इसको क्या किया, हटा दिया। लुई 18वां को गद्दी से हटा दिया गया और इसको जनता नहीं भगाई थी, सरकार ने मिलकर के हटाया। उसके बाद वहां पे किसको बनाया गया, चार्ल्स दसम को। चार्ल्स दसम एक निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था। ये भी चार्ल्स दसम क्या था, निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था। और निरंकुश प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब वो किसी की बात नहीं मानता था, जिस पर कोई अंकुश ना हो उसे निरंकुश कहते हैं। समझ में आया, ये जो है निरंकुश। और प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब कोई भी, आप जैसे कि हमको आश्वासन दिए, इसके प्रति तुम जो अगर कुछ बोले, समझा, उसको प्रतिक्रिया बोलते हैं। हम कोई काम किए, उसके प्रति तुम कुछ बोल रहे हो, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या था, प्रतिक्रियावादी शासक था, किसी भी बात को नहीं मानता था, किसी का बात नहीं, हम जो बोले वही थे। तो ये क्या किया, ये तो वहां पे शासक था, ये वहां का शासक था। लेकिन ये अपने समय में, ठीक है, अपने अंडर हैंड से एक प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जिसका नाम था पोलिगनी। वो इंसान कौन था, प्रधानमंत्री बनाया अपने समय में, जिसका नाम क्या था, पोलिगनी। किताब में आपको देखने को मिलेगा पोलिगनी। ये पोलिगनी को क्या किया, अपने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। अब ये तो प्रतिक्रियावादी और निरंकुश था ही, ये जो है उससे भी घोर प्रतिक्रियावादी शासक निकला। ठीक है, मतलब इससे भी बड़ा बदमाश आदमी वो था, समझा। ये प्रतिक्रियावादी था तो वो घोर प्रतिक्रियावादी, वो औरों जो है तो सुनने से भी चला जाता था। ये तो कम से कम सुन करके उसकी बात नहीं मानता था ना, ये सुनना भी नहीं चाहता, सीधा जाओ। तो पोलिगनी जब आया तो ये क्या किया, सबसे पहले आने के बाद ये समान नागरिक संहिता जो फ्रांस में लागू था, इस फ्रांस का समान नागरिक संहिता को खत्म कर दिया। समान नागरिक संहिता को खत्म कर दिया, कहा कि ये नहीं चलेगा। और वहां पे समान नागरिक संहिता को तो हटा दिया। हटाने के बाद वहां पे एक शक्तिशाली, ठीक है, शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग का स्थापना किया। अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया। देखो, शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग क्या होता है, समझ लो। शक्तिशाली कहने का मतलब पावरफुल, ठीक है, जो अधिक पूंजीपति लोग थे फ्रांस में, सबसे ज्यादा जिनके पास पैसा था, ठीक है, जो ताकतवर लोग थे, उनको ये अपने साथ रखना पसंद किया, समझा। तो शक्तिशाली अभिजात वर्ग को ये अपने साथ लिया और उसको क्या किया, विशेषाधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया। विशेषाधिकार से विभूषित करने का प्रयास कहने का मतलब इन लोगों को विशेष अधिकार मिलता था, ठीक है, फैसिलिटी बहुत ज्यादा मिलती थी। आज भी हमारे भारत में देखो, जो गरीब लोग हैं तो उसको बीपीएल कार्ड, सीपीएल कार्ड, क्या क्या कार्ड मिलता है, उनको इंदिरा आवास,
ढेर सारा तरह का पैसा मिलता है ना। तो क्या है, गरीबों की मदद के लिए सरकार जो है ऐसा करती है। लेकिन यहाँ क्या था, फ्रांस में शक्तिशाली अभिजात वर्ग का जब स्थापना हुआ तो इसको विशेष अधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया। जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, वो तो मारे चले गए। तो ठीक उस प्रकार से जो है फ्रांस की जनता इस चीज से असंतुष्ट थी, इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं थी, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और इन लोगों ने अपने सरकार के विरुद्ध, यानी चार्ल्स दशम जो शासक था वहां पर, इसके विरुद्ध आवाज उठाया। ठीक है, आवाज उठाया। लेकिन क्या हुआ, इस आवाज को दबाने के लिए चार्ल्स दशम जो शासक था, ये क्या किया, इन लोगों को मरवाने का प्रयास किया। ठीक है, मरवाने की कोशिश की। और ये मरवाने का जो कोशिश किया उदारवादी लोगों को, उदारवादी लोग कहने का मतलब जो आवाज उठाते हैं, समझ में आया। उदारवादी लोग जो विरोधी दल के आदमी होते हैं, ठीक है, वो क्या किया, इन लोगों को मरवाने का कोशिश किया। जब मरवाने का कोशिश किया तो जिसको सुपारी दी गई, समझा, इनको मारने के लिए, वहां की जनता को ये चीज पता चल गया। वहां की जनता को ये चीज पता चल गया कि चार्ल्स दशम जो है, सरकार, मेरा शासक जो है, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और हमें मरवाने की कोशिश कर रहा है, समझा। तो क्या हुआ, इस बात से फ्रांस जो था, यहाँ पे पूरा क्रांति का लहर दौड़ गया। सबके अंदर में जो है जुनून पैदा हो गया कि अब जो है ये सरकार चलने वाली नहीं है। और अंत में 28 जून 1830 ईस्वी, ठीक है, इसी दिन जो है फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हुआ। गृह युद्ध समझ रहे हो, अपने ही घर में लड़ाई, ठीक है, अपने आप में लड़ाई हुआ। और जो है ये देखो, हाँ, जुलाई 1830 इसलिए कहते हैं, देखो ये जून जो है 28 जून था, यानी जून का महीना लास्ट था, जून खत्म होने वाला था, इसीलिए इस क्रांति को जो है जुलाई 1830 क्रांति के नाम से जानते हैं। और 1830 में गृह युद्ध जो आरंभ हुआ, लोग अपने आप में लड़ने लगे, ठीक है, अपने आप में लड़ने लगे। और किसके विरुद्ध, अपने सरकार के विरुद्ध लड़ाई शुरू किया, आंदोलन शुरू किया। और इस पर क्या हुआ आखिरी में कि चार्ल्स दशम को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा। चार्ल्स दशम को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा। वो फ्रांस से भागकर कहां चला गया, इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड भागकर चला गया। अब देखो, बस इतना ही था जुलाई 1830 की क्रांति। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, कहेगा लुई 16वां के काल में फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, 1789, ठीक। चार्ल्स दशम गद्दी छोड़ के कहां भागा, इंग्लैंड। चार्ल्स दशम ने अपने शासन काल में प्रधानमंत्री किसको बनाया, पोलीग्नेट को, ठीक है। अब कहेगा कि वियना कांग्रेस कब हुआ, 1815 में। वियना कांग्रेस की का अध्यक्षता कौन किया, मेटरनिक। मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक के समय में चार्ल्स दशम से पहले, मेटरनिक के समय में चार्ल्स दशम से पहले फ्रांस का शासक कौन बना, लुई 18वां। समान नागरिक संहिता किसने लागू किया, लुई 18वां। संवैधानिक तरीके से घोषणा पत्र किसने जारी किया, तो लुई 18वां। समझ में आया, यही था। और उसके बाद देखो आगे क्या होता है, फिर एक क्रांति होती है फ्रांस में, जो 1848 की क्रांति होती है, आगे के वीडियो में हम समझेंगे। और देखो जुलाई 1830 की क्रांति, बस यहाँ से चार्ल्स दशम की गद्दी खत्म होती है, चार्ल्स दशम भाग जाता है इंग्लैंड। और यहाँ पे आर्लियंस वंश का जो है स्थापना होता है। आर्लियंस वंश का शासक लुई फिलिप होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है।